Hello everyone, welcome back to my channel. Today I will explain new K-drama Lovely Runner. उसके पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मुझे भी सपोर्ट करो। तो बिना किसी रोक झोंक के शुरू करते हैं। एपिसोड 1 के शुरुआत में हमें न्यू बॉयज ग्रुप दिखाया जाता है। उन सभी का डेब्यूट का दिन था। दूसरी तरह हमारी फीमेल लीड सोल को हॉस्पिटल में दिखाया जाता है। उसकी जीने का उम्मीद खो गई थी। तभी उसके पास एक प्रैंक कॉल आता है जो न्यू के-पॉप बॉयज ग्रुप ने किया था। सोल रेडियो में भी सुन सकता है। सोल गुस्से में फोन को फेंक देती है। तभी उसके ग्रुप से सॉन्जे सोल को थैंक्स कहता है जीवित रहने के लिए। और जो बात उसने की सोल को जैसे कोई नया दिशा मिल गई। उसके बहुत साल बाद सोल को दिखाया जाता है जो कि ना पूरी तरह सॉन्जे और उसके ग्रुप का बिग फैन हो चुकी है। सोल उठकर देखती है कि उसके फोन में कोई एसएमएस नहीं आया जो उसने इंटर्नशिप के लिए रिज्यूमे किया था। और ग्रैंडमा सॉन्जे की वॉच लेकर बैठी थी। सोल देखकर उसे वो देने को कहती है बट वो नहीं देता। सोल की मॉम ग्रैंडमा से बहाना देकर उसे सोल को वापस देता है। सीन फिर सॉन्जे की तरह आता है जिन सभी का आज कॉन्सर्ट था। इस तरह सोल भी रेडी होके उसके फ्रेंड के साथ जाता है कॉन्सर्ट देखने। उसके फ्रेंड ड्रॉप कर देने के बाद उसे अपने एक और दोस्त मिलता है और दोनों एक साथ फोटो निकालता है। तभी उसे कॉल आती है जहां पर इंटर्नशिप के लिए फॉर्म फिलअप किया था। वहाँ पर जाती है बट उन सब ने आकर इनकार कर दिया कि उसके बिल्डिंग में एलिवेटर नहीं है, सीढ़ी से वो नहीं जा सकता। सोल अपनी इस बात को बुरा नहीं लेता और बस में जाता है कॉन्सर्ट अटेंड करने के लिए। लेकिन रोड में जैम था तो राइट टाइम में पहुंच नहीं पाया। वहाँ पर एक लड़की से रिक्वेस्ट करता है कि अंदर जाने दे, लेकिन उसके पास टिकट नहीं होती। वो बस में ही गुम हो गया। तभी सॉन्जे का कॉन्सर्ट स्टार्ट हो जाता है और सोल बाहर से ही एंजॉय करता है। कॉन्सर्ट के बाद सॉन्जे टीममेट के पास आता है तो वो सब गुस्से में होता है, ज़्यादा तो इनह्यूक। इधर सोल अपने घर वापस आ रही थी तभी उसका फ़ोन भी गिर जाती है। सोल फिर से बुरा नहीं मानता, लेकिन घर जाते हुए जब उसका चलता हुआ चेयर भी रुक जाता है तभी रोने लगता है कि क्या क्या हुआ आज उसके साथ। सॉन्जे वहीं से जा रहा था, उसे देखकर रुक गया और एक अम्ब्रेला लेकर उसके पास आता है। सोल तो हैरान हो जाता है। सोल उसे कहता है कि वो उसकी बिग फैन है, उसे थैंक्स कहता है और एक गिफ्ट भी देता है। तभी सोल का फ्रेंड आ जाता है उसे लेने के लिए। सॉन्जे उसकी अम्ब्रेला सोल को रखने को कहता है। सोल हैप्पी घर आकर कॉन्सर्ट के कुछ फोटोज देखता है और क्रेजी हो जाता है। दूसरी तरह सॉन्जे का रूम में बहुत सारे मेडिसिन दिखाया जाता है और सॉन्जे अपने फ्लोर से स्विमिंग पूल में गिरकर सुसाइड कर लेता है। सोल सो रही थी तभी नोटिफिकेशन आता है। उठकर ये सब देखकर अपने व्हील चेयर में बैठकर हॉस्पिटल जा रही थी जहां सॉन्जे को एडमिट किया जा रहा था। तभी सोल के हाथ में जो वॉच था वो गिर जाता है। वो सोल के लिए बहुत कीमती था क्योंकि सॉन्जे का वॉच था। उसे उठाने के चक्कर में खुद ही गिर जाती है। तब भी उस वॉच के पास जाता है। दूसरी तरह डॉक्टर भी बहुत कोशिश करता है बट सॉन्जे इस दुनिया से चला जाता है। सोल वॉच को लेकर ब्रेकिंग न्यूज़ देखता है कि सॉन्जे की मौत हो चुका है डिप्रेशन की वजह से। सोल रोने लगता है और वॉच को प्रेस करता है। तभी वो देखता है सब कुछ रुक गया और वो चला जाता है अपने क्लासरूम में जहाँ सर उसे डांट रहा था सोने की वजह से। सोल सोचता है क्या ये सपना है और उसके सामने सॉन्जे का स्कूल देखकर क्लास से भागकर वहाँ जाता है जहाँ सॉन्जे स्विमिंग कर रहा था। सॉन्जे को देखकर उसे पुकारता है और सॉन्जे के पास जाकर हग कर लेता है और इमोशनल हो जाती है। सॉन्जे को कुछ समझ नहीं आता। उसके बाद सोल को बाहर निकाला जाता है। सोल तभी समझता है उसके टांग भी ठीक हो गया। जाते जाते एक ब्रिज को देखता है और सोचता है क्या वो मर गया। एक स्टोरी है कि मरने के बाद एक ब्रिज दिखाई देती है। ब्रिज के पास जाकर रोने लगता है। सॉन्जे उसे देखकर उसके पास आता है और पूछता है यहाँ क्या कर रहे हो। सोल कहती है कि तुम भी मर चुके हो और मैं भी। अब क्या होगा मेरी माँ ग्रैंडमा का। उसे संजय का आवाज भी देता है चलो हम दोनों एक ब्रिज पार नहीं करेंगे, चलो एक साथ फिर से जीते हैं। संजय उसकी बातों का कुछ भी समझता नहीं तो टैक्सी करके उससे पीछा छुड़ाता है। तभी उसके पास उसकी माँ का कॉल आता है और घर आने को कहती है।
सोल घर जाके अपनी मॉम को यंग देखती है, ग्रैंडमा को ठीक देखती है और अपने रूम में आकर कैलेंडर में देखता है कि 2008। दूसरी तरह संजय अपने रूम आने के बाद वो वॉच को देखता है और देखता है कि उसके पास तो पहले से ही सेम वॉच है। कुछ समझ नहीं आता। इधर सोल अपने मॉम और ग्रैंडमा के साथ सोता है, ये सोचकर अगर सपना हुआ तो पहले जैसा हो जाएगा। तो अगला दिन आंखें खोलकर देखता है उसकी टांग पहले की तरह ही हो चुका है। तभी नोटिस करता है कि उसकी भाई गेयुम सो रहा था और गेयुम को उठाकर खुश होकर हाक करता है और फिर खुशी खुशी स्कूल जाता है। वहाँ पर संजय को देखता है और इमोशनल हो जाती है। तभी बारिश होने लगता है और संजय देखता है कि सोल भीग रही थी, तो अम्ब्रेला लेकर उसके पास आता है। यहीं पर एपिसोड 1 खत्म होता है। एपिसोड 2 की शुरुआत उसके बाद से होता है। संजय उसे पूछता है कि क्यों वो उसे देखकर हमेशा रोता है। फिर वो दोनों बात करने के लिए एक और प्लेस जाता है। सोल उसे बताता है कि उसको देखकर किसी की याद आती है, जो है मेरी डॉगी। संजय तो पहले हैरान होता है ये सुनकर। सोल जो बताए जा रही थी वो सब संजय को कुछ अजीब लगा था। सोल ये भी नहीं बता पा रही थी कि वो फ्यूचर से आई हुई है और वहाँ से साई होकर उसकी अम्ब्रेला लेकर चला आता है। क्लास में आकर सबको हाय हेलो कहती है क्योंकि बहुत दिनों बाद मिली थी इसलिए। लेकिन बाकी सबको अजीब लगा क्योंकि सोल तो हर दिन ही उन सब से मिलता है। उसके बाद सोल इस सोच में लग जाता है कि वो वॉच को प्रेस करके पास्ट में आई हुई है। बाई मिस्टेक से फिर से प्रेस हो जाता है तो डर जाता है, लेकिन इस बार कुछ नहीं होता और मैम उसे बोर्ड में बुलाती है मैथ सॉल्व करने के लिए। सोल पीरियड्स के बहाने भाग जाती है और फिर से संजय को देखने स्विमिंग पूल में आती है। तभी वहाँ पर सिगरेट की स्मेल आती है तो देखती है तेसंग करके एक लड़का कुछ लड़के के साथ फाइटिंग कर रहा था सिगरेट के लिए। तो हमारे सोल नीचे कूदता है एक लड़के के ऊपर और स्मोकिंग स्विमिंग पूल के सामने करने को रोक रही थी। तभी कुछ और लड़के भी आ जाता है और तेसंग सोल को लेकर भाग जाता है और एक प्लेस में जाकर छुप जाता है। सोल को याद आता है कि वो पहले तेसंग की फैन हुआ करती थी। तेसंग उसके बाद खुद ही स्मोकिंग कर रहा था तो सोल फिर से रोकता है। तभी टीचर को आते देखकर सिगरेट सोल को देकर भाग जाता है। बेचारा सोल को टीचर उसे देखकर सजा देता है। तभी वहाँ से संजय गुजर रहा था। उसे देखकर अपने को छुपाने की कोशिश कर रही थी लेकिन पकड़ जाती है और संजय उसके पास आकर स्मोकिंग करना छोड़ देने को कहती है। सोल कहता है कि उसने स्मोकिंग नहीं की, लेकिन कौन सुनता है किसकी बात। सोल को लग रहा था कि उसकी दूरी और हो गई। फिर से सोल के साथ तेसंग की मुलाकात होती है और कहता है कि मैं तुम्हें भी भागने को कहा था और तुम्हें देखकर ये लगता है कि तुम मेरी दीवानी हो, मुझसे दूर रहो नहीं तो हार्ट हो जाओगे, और वहाँ से चला जाता है। तभी तेसंग को पसंद करने वाली कुछ बदमाश टाइप की लड़की उसे एटीट्यूड दिखाता है। सोल उन सब से डर कर उनके सामने झुक जाता है। नेक्स्ट सीन में सोल उसकी फ्रेंड योनजू के साथ बात करती है कि कैसे किसी के साथ क्लोज आते हैं। तो योनसू उसकी फर्स्ट एंड सेकंड जो इम्प्रेशन था उसके पसंदीदा लड़के के साथ वो कैसा था। सोल सोच कर कहती है कि बहुत बुरा। योनसू बोलती है कि उसकी क्राश ऐसे कैसे बदल गया, कल तो तेसंग को प्रपोज करने गई थी। तभी सोल को याद आता है कि उसके पास्ट में आने के पहले दिन ही तेसंग को प्रपोज करने वाली थी, फिर उस बदमाश लड़कियों के आने की वजह से भाग गया था। दूसरी तरफ गेयुम अपने एक्टर बनने की चाहत में मॉन्क बनकर आता है, बट उसकी मॉम उसे पकड़ लेता है और भगा देती है। नेक्स्ट सोल अपनी ही रूम में उसकी बनाई हुई लेटर रीड कर रही थी और खुद को भी अजीब लगता है पढ़ने के बाद। तभी गेयुम भी वो लेटर पढ़ने लगता है तो उसे रूम से भगा देता है। अगले दिन सोल उदास होकर स्कूल जाता है। तभी एक लड़की को व्हील चेयर में देखकर हेल्प करते जाता है तो पहले ही संजय आकर उसे हेल्प करता है और दोनों एक साथ बस में स्कूल जाता है। बस रुकने के बाद संजय तो निकल जाता है, लेकिन अम्ब्रेला लेने की वजह से सोल निकल नहीं पाता। संजय दौड़कर बस को स्टॉप करता है और सोल को बाहर निकालता है। सोल थैंक्स कहता है तो संजय बोलता है कि उसने उसके लिए ये नहीं किया, इसकी अम्ब्रेला उसके पास है इसलिए। सोल उसे कहता है कि मैं स्मोकिंग नहीं करती, देखो स्मेल नहीं आ रहा, बोलकर मिस्टेक से उसके नोज की छेद में अपनी उंगली घुसा देती है, जो इन ह्यूग भी देख लेता है। संजय गुस्से में वहां से चला जाता है।
सोल जाते जाते स्विमिंग कंपटीशन की पोस्टर देखती है और उसे याद आता है कि संजय ने कहा था कि उसकी सर्जरी के बाद स्विमिंग कंपटीशन में हिस्सा लिया था, जो उसकी आखिरी स्विमिंग थी जिंदगी में, और फिर वो सिंगर बना। सोल को आइडिया आता है कि अगर वो इस स्विमिंग कंपटीशन में उसे जाने को रोकता है तभी फ्यूचर में उसकी मौत को रोक सकती है। वो जल्दी ही संजय के पास जाकर उसे स्विमिंग कंपटीशन में हिस्सा उसे जब सच बता रहा था कि क्यों, तभी सब कुछ रुक जाता है। उसे समझ आता है कि फ्यूचर का कुछ बताने से टाइम रुक जाता है, कि ऐसे जैसे कि वो खुद बता रहा था लेकिन वो सुन नहीं सकता, कुछ स्टैचू है। इधर संजय स्विमिंग में पहले का रिकॉर्ड तोड़ दिया था, जिसकी वजह से उसका कॉम्पिटिटर को गुस्सा और जेलस फील होता है। इस तरह तेसंग फिर से किसी के साथ फाइटिंग करके पुलिस स्टेशन आया था। उसके डैड खुद ही पुलिस थे। उसके डैड के आने की वजह से वहां से चला जाता है। फिर संजय के पास सीन आता है। एक मॉन्क उससे $5 के एक नोट लेकर कहता है कि उसके ऊपर वाटर घोस्ट का सवाल है, 3 दिन पानी से दूर रहे, वो उसके लिए खतरनाक है, याद रहे 3 दिन। संजय थोड़ी सी डर जाता है और चला जाता है। मॉन्क और कोई नहीं, सोल था। सोल ने थोड़ी सी ही उसके अंदर डर दिखाया था। सोल फिर अपने घर आ रही थी, तब नोट उड़कर तेसंग के पास आता है और तेसंग फिर से अपनी बात करने लगता है। सोल को याद था कि तेसंग फाइटिंग करने के बाद स्कूल छोड़ देता है, तो बैंडेज करने के बाद उसे समझाता है कि स्कूल ना छोड़ने को। सबके पेरेंट्स को अपने चाइल्ड के लिए परेशान होता है, क्योंकि मैंने भी फेस किया। तेसंग उसके बाद समझता है और नोट उसे देने लगता है, तो नोट फिर उड़कर पानी में गिर जाता है। तेसंग उस नोट चेंज कर देगा, उसे वो नोट देने को कहता है, बट सोल नहीं देती। तेसंग उसके साथ उसके घर के सामने आता है, तभी संजय भी उसको देखता है और समझ जाता है कि मॉन्क क्यों ऐसा कहा। गुस्से में संजय अपने घर घुस जाता है और सोल उसे तब भी पानी से दूर रहने को कहती है और नोटिस करता है कि संजय उसके सामने ही रहता है। जल्दी से अपने मॉम को इस बारे में पूछने जाती है तो बताती है कि कुछ दिन पहले ही संजय और उसके पापा शिफ्ट हुए हैं। संजय अपने रूम में आने के बाद स्विमिंग और टाइम एक साथ सोच रहा था, तभी उसे सोल की बात याद आती है। डिस्ट्रक्शन के वजह से स्विमिंग के लिए निकल पड़ता है। सोल उसे जाने को देखता है। संजय स्विमिंग करने के बाद शावर लेता है, तभी कुछ आवाज से सोल मॉन्क ने जो कहा था वो याद आता है। थोड़ा सा डर जाता है और बाहर जाने लगता है कि शोर किस लिए था। तभी संजय की कॉम्पिटिटर संजय का स्विमिंग पैंट चुरा के ले जा रहा था, तो सोल उससे ले लेता है और संजय को आते हुए देखकर वो लोग भाग जाता है। सोल चुप जाता है और संजय किसी को वहां पर नहीं देखकर अपने ड्रेस पहनकर बाहर आता है, तभी सोल को पकड़ लेता है। सोल दौड़ने लगता है और संजय उसके पीछे। सोल मिस्टेकली पूल में गिर जाता है संजय के साथ, और संजय देखता है कि उसकी स्विमिंग पैंट लेकर भाग रहा था। संजय को बहुत गुस्सा आता है और गुस्से में बहुत कुछ बोलता है, बट सोल जब सच बताती है तब टाइम रुक जाता है। संजय गुस्से में वहां से अपने घर आता है, तभी गेट न खोलकर अम्बेला को देखता है और फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि संजय ही पहले सोल की प्यार में गिरा था। बारिश होने लगता है। सोल उदास होकर चल रही थी, रोड क्रॉस करने में डर रही थी, क्योंकि रोड एक्सीडेंट की वजह से ही उसकी टांग चली गई थी। कार रुक जाता है, सब वो रोड क्रॉस करने वाली थी, फिर एक कार उसके सामने आ रही थी, तभी संजय उसको बचा लेता है और यहीं पर एपिसोड 2 खत्म होता है। अगले एपिसोड के लिए सब्सक्राइब कर लो।